हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट एस के झा। आज मैं आपको बताऊंगा आईपीसी सेक्शन 504 क्या होता है, ये किस पर अप्लीकेबल होता है, किस लिए होता है और किस किस कारणों पर आईपीसी सेक्शन 504 अप्लीकेबल किया जाता है। इस मुद्दों पर आज बात करेंगे, जिस एकदम सरल से सरल भाषा में, जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आगे आपको बताते हैं। आईपीसी सेक्शन 504 ये अप्लीकेबल होता है किसी के साथ असभ्यता करने पर, दुर्व्यवहार करने पर, अपमान करने पर, उसे अपमान के द्वारा उकसाने पर, उकसा करके कोई कार्य, मतलब कोई भी कार्य करने पर मजबूर करना, शांति भंग करना, ये सब कारणों पे आईपीसी सेक्शन 504 लगाया जाता है। इस आईपीसी सेक्शन 504 के लिए अगर एफआईआर कराया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ करना होता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने हमें उकसाया जानबूझकर या अपमान किया है जानबूझकर, असभ्यता पूर्वक व्यवहार किया है जानबूझकर, और इसने हमारा शांति भंग करने का कोशिश किया है। ये सब सारी बातें प्रूफ करने होते हैं। फिर ये प्रूफ होता है। प्रूफ होने के बाद फिर उसके ऊपर एफआईआर कंप्लीटली फाइल होती है और फिर उसे न्यायालय में पनिशमेंट दिया जाता है। ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, अपमान, उसमें गाली गलौज, माँ बहन, ये सब जितनी भी है वो सारी तरह के अपशब्द, जिसको कहा जाए, जिसको कि यूटिलाइज करता है लोग, जिसको संबोधन में प्रयोग करता है, उस सारे क्रियाओं पर ये हमारा 504 आईपीसी सेक्शन अप्लीकेबल होता है। आईपीसी सेक्शन 504 अप्लीकेबल होने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर सज़ा का प्रावधान है न्यायालय के द्वारा। वो सज़ा 2 साल तक की हो सकती है। साथ में इसे आर्थिक दंड भी दिया जाता है। वो न्यायालय के अकॉर्डिंग है। न्यायालय अगर चाहे तो उसे सिर्फ सज़ा, कारावास का सज़ा देकर भी छोड़ सकता है। अगर वो चाहे तो उसमें वो आर्थिक दंड देकर छोड़ सकता है, या उस समय का सिचुएशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग न्यायालय में उसे सज़ा दी जाती है। उसमें सज़ा यानी कि कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड भी करा जा सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीसी सेक्शन 504 कब लगाया जाता है। फिर से आपको बता देता हूँ, आईपीसी सेक्शन 504 जो लगाया जाता है किसी के साथ अपमान करने पर, दुर्व्यवहार करने पर, आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर, असभ्य रूप से किसी बात को प्रकट करने पर, गाली गलौज देने पर, उसमें उसके रिलेशन के लोगों को, माँ बाप बहन, किसी को भी गाली देना हो सकता है। तो इस सिचुएशन पे जब हम किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो उस पर 504 सेक्शन अप्लीकेबल होता है, जिसकी की सज़ा 2 साल तक और साथ में पनिशमेंट भी, आर्थिक पनिशमेंट भी हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 504 क्या कहता है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।